मैं 15 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर ले गई। मुझे 200 रुपये देती और मुझसे अंधेरे में अपने शरीर की मालिश करवाती। फिर मुझे दूध पिलाती और मैं सो जाता। सुबह शरीर बहुत टूटता। एक दिन दूध नहीं पिया तो देखा मालकिन मेरे ऊपर। मैं 15 साल का हो चुका था, लेकिन मेरे माँ बाप इतने गरीब थे कि वह मुझे आगे की पढ़ाई नहीं करवा सकते थे। ये बात मैं अच्छे से समझता था। इसीलिए मैंने खुद से ही ये फैसला कर लिया कि मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगा। जबकि मैं ये बहुत अच्छे से जानता था कि मेरे माँ बाप मुझे आगे पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो मजबूरी थी उसको भी मैं हर रोज़ देखा करता था। इसीलिए मैं अपने माँ बाप के लिए जी तोड़ मेहनत करना चाहता था, क्योंकि मैंने हमेशा से ही उन्हें मुश्किलों के साथ ज़िंदगी को गुजारते हुए देखा था और मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मैं चाहता था कि मैं इस दुनिया की सारी खुशियाँ अपने माँ बाप के कदमों में ला कर रख दूँ। इसीलिए मैं 15 साल की उम्र से ही काम ढूंढने लगा, लेकिन मुझे कोई भी काम मिल ही नहीं रहा था। मेरी उम्र की वजह से हर कोई मुझे काम देने से इनकार कर देता था। दूसरी तरफ मेरे दिमाग में बार बार यही बात आती कि अपनी गरीबी दूर करने का मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही जरिया है। अगर मैं अच्छे से पढ़ लिख गया तो मैं एक कामयाब इंसान बन जाऊंगा और अपने माँ बाप को सारे ऐशो आराम दे सकूंगा। लेकिन पढ़ाई करने के लिए हमारे घर में पैसे हो ही नहीं पा रहे थे। इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। उन्हीं दिनों मेरी ज़िंदगी में मालकिन आई। मालकिन एक बड़ी उम्र की औरत थी और वह अपने घर में अकेली ही रहती थी। उनके पति का देहांत हो चुका था और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। मालकिन की बहुत सारी ज़मीन हमारे गांव में ही थी, जिस पर हमारे गांव के लोग काम किया करते थे। एक दिन जब उन्हें अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई ज़रूरी काम पड़ गया तो वह हमारे गांव आई। मैं उस वक्त खेतों पर ही पापा के साथ मदद करवा रहा था। तभी उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी और उन्होंने मुझे घूरते हुए देखा और पापा से पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया हूँ। पापा ने बड़े ही उदास लहजे में मालकिन को बताया कि हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं इसे पढ़ा सकूं। घर पर खाना पीना ही बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। पापा की ये बात सुनकर मालकिन कुछ देर के लिए चुप हो गईं। फिर उन्होंने मेरे पापा से कहा कि उन्हें अपने घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के एक लड़के की ज़रूरत है। मालकिन की बात सुनकर मेरे पापा सोच में डूब गए। वह सोचने लगे कि अपनी कम उम्र के बेटे को आखिर वह काम पर कैसे लगा दें। मैं यह अच्छे से समझ रहा था कि वह शायद यह सोच रहे होंगे कि कहीं मैं अपने पापा को गलत ना समझ बैठूं। इसलिए मैंने खुद ही आगे बढ़कर उस काम के लिए हामी भर दी। मैंने मालकिन से कहा कि मैं उनका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर मालकिन बहुत खुश हो गईं। उस वक्त मुझे ज़रा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मुझे आखिर क्या क्या काम करना है। मुझे यही लगा था कि मालकिन जैसा कि कह रही थी उसी के मुताबिक वह मुझसे अपने घर के छोटे मोटे काम करवाएंगी और मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था। इसीलिए मैं खुशी खुशी उनके यहाँ पर काम करने के लिए राजी हो गया। मेरी बात सुनकर मेरे पापा खामोश हो गए। उसी वक्त मालकिन ने मेरे पापा को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी और उन्हें इस बात का यकीन दिला दिया कि वह उन्हें हर महीने वक्त पर पैसे भेज दिया करेंगी। ये बात देखकर अब मुझे खुशी होने लगी थी। मैं सोचने लगा कि कम से कम अब तो हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। मेरा जो ख्वाब था वह अब पूरा हो रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप के हालात बदलने की वजह बनना चाहता था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकिन के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया। मालकिन का घर बहुत ही बड़ा था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना खूबसूरत घर देखा था। मालकिन ने मुझे एक अलग कमरा रहने के लिए दिया। कमरा बहुत ही सुंदर था
और काफ़ी महंगे फर्नीचर से सजा हुआ था। मालकिन ने मुझे अपने घर के छोटे मोटे काम समझा दिए, जिनमें रोजाना उनकी गाड़ी पर कपड़ा मारना और हफ्ते में एक बार गाड़ी को धोना, रात के वक्त दूध तैयार करके मालकिन को देना, सुबह ताजी सब्जियां, दूध लेकर आना, 3 वक्त के बर्तन धोना। मुझ जैसे हालात के सताए हुए लड़के के लिए ये काम बहुत आसान थे। मालकिन के घर खाना बाहर से बना बनाया आता था और मालकिन मुझे भी अपने साथ खाना खिलाती थी। मालकिन ने मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी खरीद कर दिए थे। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर ही खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझे बताया था कि वह जल्दी ही मेरा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाएंगी, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी कर सकूं। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लग रहा था जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मालकिन ने गोद लिया है। मगर जैसे ही रात हुई, मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे एक खुशबू वाली शीशी पकड़ाकर कहा कि मेरी मालिश कर दो। मैंने सर हिला दिया और जल्दी से तेल लेकर मालकिन के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी होगी, मगर मालकिन ने रोककर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से की मालिश करने को कहा। ये सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए जम गया। मुझे ऐसा करते हुए शर्म भी आ रही थी और उलझन भी हो रही थी, मगर जैसे तैसे मैंने मालकिन की मालिश करी, फिर उठकर कमरे से चला गया। मुझे लगा कि वह सफ़र करके आई हैं तो थक गई होंगी, इसीलिए मुझसे मालिश करवाई है। मगर ये मेरी गलत फहमी थी। अगले दिन मैंने मालकिन के घर के सारे ज़रूरी काम किए। मैं बहुत ही फुर्तीला था, इसलिए सारे कामों को फटाफट निपटा लेता था। शाम को मालकिन की कुछ सहेलियां घर पर आईं, तो मालकिन ने मुझे उनके लिए नाश्ता लगाने को कहा। मैं जब नाश्ता लेकर आया तो मालकिन ने मुझे अपनी उन सहेलियों से मिलवाया। उन्होंने मेरी अपनी सहेलियों के सामने बहुत तारीफ की कि मैं बहुत ही होशियार हूँ, सारे कामों को बहुत जल्दी समझ लिया है और फटाफट सारे काम कर देता हूँ। मालकिन की सहेलियाँ भी मेरी बहुत तारीफ करने लगीं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मगर जैसे ही रात हुई, फिर से इसी तरह मालकिन ने मुझे कमरे में बुलाया और मुझे एक तेल की शीशी पकड़ा दी। मुझे उनके पैरों की मालिश करने में कोई हर्ज नहीं था, मगर मालकिन जहाँ मुझसे मालिश करवाती थी, मुझे वह उलझन में डाल रहा था। मैंने आज भी जैसे तैसे मालकिन की मालिश की और उन्हें देखने लगा। वह सुकून से सोई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मालकिन को इससे क्या हासिल होता है। मालकिन की हरकत मुझे परेशान कर रही थी। 3 दिन गुजरे कि मालकिन ने मेरा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। मैं मालकिन का शुक्रगुजार था, मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बुरा लगता था। अब तो ये रोज़ का सिलसिला हो गया था। वह मुझे हर रोज़ मालिश करने को कहती और मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ता, क्योंकि मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ था। फिर एक दिन उन्होंने मुझे मालिश करने के बाद 200 रुपये दिए। उसके बाद उन्होंने हर रोज़ मालिश करने के बाद मुझे 200 रुपये देना शुरू कर दिया। शायद उन्हें ये महसूस हो गया था कि मैं पूरे मन से उनकी मालिश नहीं करता हूँ। पैसे आखिर किसे बुरे लगते हैं, इसलिए हर रोज़ अब मैं खुशी खुशी उनका काम करने लगा था। अब मुझे मालकिन के पास रहते हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था और सबसे अच्छी बात यह थी कि मालकिन महीना पूरा होते ही पहली तारीख को ही पैसे मेरे घर भिजवा देती थी। मेरे माँ बाप भी सुकून की ज़िंदगी जी रहे थे और इधर मैं पढ़ाई भी बहुत मेहनत से कर रहा था, ताकि मुझे सारी ज़िंदगी इसी तरह मालकिन की तरह की औरतों के घर रहकर उनके काम ना करना पड़े, बल्कि मैं एक अच्छी नौकरी करना चाहता था। एक दिन जब मालकिन ने मुझसे मालिश करवा ली, तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक गिलास दूध पीने को दिया। मैंने उन्हें पहले मना किया, लेकिन वह कहने लगी कि दूध सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए अब मैं तुम्हें रोज़ाना एक गिलास दूध दूंगी।
और तुम्हें चुपचाप वह पीना होगा। वह मेरी मालकिन थी, इसलिए मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता था। मैंने वह दूध पी लिया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे गहरी नींद आ गई। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे अपने शरीर में अजीब सी ऐंठन और अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज मुझे इस तरह से क्यों लग रहा है। जब रात हुई तो मालकिन ने फिर से मुझे कमरे में बुलाया और लाइट बंद कर देने को कहा। उसके बाद उन्होंने मुझे वह जगह बताई जहाँ मुझे आज उनकी मालिश करनी थी। ये देखकर मेरे हाथ बुरी तरह से कँपकँपाने लगे, क्योंकि मैं जिस उम्र से गुजर रहा था ये एक लड़के के लिए बहुत कमज़ोर मोड़ होता है। इस दौर में एक लड़के के अंदर एक आदमी बनने की तरफ उसके कदम बढ़ने लगते हैं। ऐसे में किसी की उस जगह पर मालिश करना मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। अब मैं खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ। ये तो बहुत ही शर्म की बात है, लेकिन मालकिन के मुझ पर बहुत सारे एहसान थे और उन्होंने मुझे मेरी तनख्वाह से ज़्यादा पैसे दिए थे। मालकिन बेड पर लेटी हुई थी और उन्होंने अपने हाथ से अपनी कमीज़ ऊपर कर रखी थी। मैं धीरे से उनके बगल में बैठ गया और एक हथेली में तेल ले लिया। उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर उन्होंने मुझे जैसा कहा था मैं वैसा ही करने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि मैं सारा फोकस अपने काम पर रखूं। मैंने अपनी आंखें एक बार भी नहीं खोली, बस चुपचाप मालिश करता रहा। उसके बाद मालकिन ने मुझे दूध दिया और मैं कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन रात को जब मैं मालकिन के कमरे के पास से गुजरा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो मालकिन अपने बिस्तर पर गठरी सी बनी हुई थी। वह पता नहीं क्या कर रही थी। उनका शरीर भी पसीने से पूरा भीगा हुआ था और उनके चेहरे की रंगत भी मुझे कुछ अजीब सी महसूस हो रही थी। जैसे ही उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी वह एक झटके से सीधी हुई और फिर मुझसे नज़रें चुराने लगीं। मैं भी पहले थोड़ा सा घबराया, फिर मैंने हैरत से मालकिन को देखकर कहा, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तो मालकिन ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर उनके चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि वह मुझे कुछ छुपा रही हैं। फिर मैं वहाँ से चला आया। मैं मालकिन की दिल से इज्जत करता था और उनकी फिक्र भी मुझे होती थी, क्योंकि एक वही थी जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में खुशहाली आई थी। अब तो मालकिन मुझे हर रोज़ मालिश करवाने के बदले 400 से 500 रुपये देने लगी। मैं भी पैसों की खातिर मन मार कर वह जहाँ कहती वहाँ उनकी चुपचाप मालिश कर देता। लेकिन मुझे एक बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी कि मैं जब भी दूध पी लेता उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा ही गहरी नींद आती और सुबह जब मैं उठता तो मेरा पूरा बदन बुरी तरह से टूट रहा होता। एक दिन मालकिन की एक सहेली उनसे मिलने के लिए आई। जब मालकिन के पास उनके किसी पहचान वाले का फ़ोन आ गया और वह उससे बात करने में बिज़ी हो गई तो उनकी सहेली धीरे से मुझसे बोली, तुम वाकई में बहुत काबिले तारीफ़ हो, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। आखिर मेरे साथ उन्हें क्या मज़ा आता है? मैंने उनसे कहा कि आप कहना क्या चाहती हैं? मेरे इतना पूछते ही वह थोड़ा सा हड़बड़ा गईं और फिर मुस्कुरा कर बोली, वो मैं बस कहना चाहती थी कि तुम अपना काम बहुत अच्छे से करते हो। एक बात बताओ, तुम्हारी मालकिन तुम्हें कितने पैसे देती है? मैंने उन्हें बता दिया कि मालकिन ने मुझे कितनी तनख्वाह बांध रखी है। तो मुझसे बोली कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें इसकी दुगनी तनख्वाह दूंगी। दुगनी तनख्वाह का नाम सुनकर पहले तो मैं थोड़ा खुश हो गया, लेकिन मैं अपनी मालकिन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता था। मैंने उनसे साफ इनकार कर दिया कि मुझे मालकिन अपने घर काम के लिए लेकर आई थीं और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वह न सिर्फ मुझे तनख्वाह दे रही हैं
बल्कि मुझे एक अच्छे से स्कूल में पढ़ा लिखा भी रही हैं। मेरी बात सुनकर उनकी सहेली मुझसे कहने लगी, तो क्या हुआ, मैं भी तुम्हें पढ़ाऊंगी। जो तुम्हारी मालकिन तुम्हें दे रही है उससे दुगना मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। बहुत अच्छा ऑफर मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ ही चलो। लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद जैसे ही मालकिन हमारे पास आकर बैठी, उनकी सहेली ने तुरंत ही बात बदल दी और यहाँ वहाँ की बातें मालकिन से करने लगी। मैं सोचने लगा कि ये कैसी मालकिन की सहेली है जो उनकी पीठ के पीछे उनके ही नौकर को बरगलाने की कोशिश कर रही है। मैंने सोचा शायद शहर के लोग ऐसे ही स्वार्थी होते हैं, उनके लिए कोई भी रिश्ता दिल से मायने नहीं रखता। लेकिन मुझे उनकी एक बात बहुत ही अजीब लगी थी। उन्होंने आखिर मुझसे ये क्यों कहा कि उन्हें मेरे साथ बहुत मज़ा आ रहा है। आखिर इस बात का क्या मतलब। एक शाम मालकिन ने मुझसे मालिश करवाने के बाद दूध पीने के लिए दिया। तभी मालकिन से मिलने के लिए कोई आ गया। वो उठकर उससे मिलने बाहर चली गई। मैंने सोचा कि मालकिन तो मुझे अब देख नहीं रही हैं, तो क्यों ना मैं दूध को बाहर फेंक दूं। मैंने ऐसा ही किया और बिना दूध पिए ही मैं उस रात सो गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस रात तो मुझ पर कयामत ही टूट पड़ेगी। करीब आधी रात का ही वक्त हुआ था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे करीब आया और मुझे धीरे धीरे से छूने की कोशिश करने लगा। ये सब देखकर मुझे बहुत बुरी तरह से घबराहट होने लगी। मैं सोचने लगा कि आखिर यह कौन शख्स है जो मुझे इस तरह से छू रहा है। उसके बाद तो उसने मेरे साथ जो करना शुरू किया, मैं उसे शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। मैंने अपनी आंखें एक झटके से खोली और तुरंत ही चिल्लाते हुए उठ बैठा। लेकिन असली बिजली तो अब मेरे ऊपर गिरने वाली थी। जैसे ही मैंने सामने बैठे हुए शख्स को देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। वह और कोई नहीं बल्कि मालकिन की वही सहेली थी जो मुझे बरगला कर अपने घर लेकर जाने वाली थी। उन्हें देखकर मैं बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा। तभी बाहर से मालकिन भी दौड़ती हुई आई। मैंने उनसे कहा कि ये मुझे गलत तरीके से छू रही थीं। मालकिन ने मुझे शांत रहने को कहा। मैंने कहा कि ये मेरे साथ गलत कर रही थीं और आखिर ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। तभी मालकिन की वह सहेली मालकिन से बोली, मैंने तुम्हें इसकी अच्छी खासी रकम दी है और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं आज पूरी तरह से भरी बैठी हुई हूँ और मैं अपनी भड़ास निकाल कर ही रहूँगी। मुझे उन लोगों की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थीं। मालकिन मुझे समझाने लगी कि देखो, अगर तुम हमारी बात मान लोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह के बराबर का पैसा 1 दिन में ही दे देंगे। इतनी सारी रकम 1 दिन में मिलने की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह मेरे साथ करना क्या चाहती हैं। मैंने उनसे डरते हुए पूछा कि आप मुझसे चाहती क्या हैं। तो वह मुस्कुराकर कहने लगी कि मैं तो तुम्हारे साथ। और फिर उन्होंने मुझे जो भी कुछ बोला उसे सुनकर मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। अब मैं अच्छी तरह से समझ चुका था कि मालकिन मुझे इतना ज़्यादा पैसा क्यों दे रही थी, क्योंकि वह तो मुझसे अपना वह काम निकालने की कोशिश कर रही थी जो वह किसी से भी नहीं निकलवा पा रही थी। मैं उन दोनों औरतों के बीच में बुरी तरह से फंस चुका था। मैं उनके आगे रोने गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा। तो वह मुझे समझाने लगी कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें भी इस सब में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। पहले तो मैं उनसे विनती करता रहा, लेकिन जब मैंने देखा कि वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तब मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि अगर किसी ने भी मुझे हाथ तक लगाया तो मैं उसका सर फोड़ दूंगा। लेकिन मैं ये जानता था कि मैं उन दोनों के बीच में अकेला था और वह मुझसे अपना काम करवाने के लिए इस कदर आमादा थीं कि वह मेरे साथ कुछ भी कर सकती थीं। जैसे ही उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैंने उन्हें एक जोर का झटका दिया और सीधा घर से भागकर निकल गया।
मैं लगातार दौड़ता ही चला जा रहा था और बुरी तरह से हाँफ रहा था। मालकिन के घर से काफ़ी दूर रुकने के बाद मैंने कुछ देर रुककर थोड़ी सांस ली। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस अंधेरी रात में आखिर कहाँ जाऊँ। कुछ देर मैंने बैठकर सुकून से सोचा। फिर मुझे याद आया कि मेरे स्कूल में मुझे पढ़ाया गया कि जब भी आप किसी गलत काम को होते हुए देखें तो आप इसकी शिकायत पुलिस में जाकर करें। मैं तुरंत ही पुलिस स्टेशन की तरफ भागा और वहां जाकर मैंने सारी बात बता दी। पुलिस वालों ने मालकिन और उनकी उस सहेली को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद मालकिन ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया कि वह किस तरह से मुझे दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर वह अपनी सारी सहेलियों के साथ मेरे साथ गलत काम कर रही थी, जिससे वह उन्हें सुख भी दे रही थी और अच्छे खासे पैसे भी कमा रही थी। इस सब के बाद मैं अपने गांव वापस लौट आया। मैं कई हफ्तों तक उस सदमे से उभर नहीं पाया था। अब तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। मैं बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि मेरा स्कूल भी मुझसे छूट गया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरी स्कूल की टीचर और प्रिंसिपल मुझे ढूंढते हुए मेरे घर तक आ पहुँचे और मेरे स्कूल न जाने की उन्होंने वजह पूछी। तब मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर और मेरे हालात जानकर उन्होंने कहा कि वह मुझे छात्रवृत्ति दिलवा देंगे, जिससे कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई आराम से जारी रख सकता हूँ। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैं एक बार फिर से स्कूल जाने लगा और मैंने जी तोड़ मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर से अपनी सारी परीक्षाएं पास की। आज मैं पढ़ लिख कर खुद एक सरकारी स्कूल में शिक्षक बन चुका हूँ और अपने दम पर अपने घर के हालातों को मैंने पूरी तरह से बदल लिया है। अपने साथ हुई उस घटना को याद कर मैं आज भी सिहर उठता हूँ। लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों को यही सिखाता हूँ कि अगर कोई आपके साथ हद से ज़्यादा अच्छा व्यवहार कर रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वह अच्छा ही है। इसीलिए कभी भी किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही अच्छी कहानियाँ मैं आपको सुनाती रहूँ। थैंक यू।